to everyone through the school youth marathon on 2025. The project titled Paris Humility. The motive of turning the hobbies into the green goal. हमारे स्कूल का नाम है PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पकड़े भाई का नाम। तो हमें गाइड करने वाले सर हैं PhD जियोग्राफी सर मिस्टर ओम प्रकाश गुदारा। तो हमारी टीम के मेंबर हैं नवनीत कौर, मनप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, हर्षदीप कौर और हरसिमरत कौर। सबसे पहले मैं हर्षदीप कौर को बुलाना चाहूँगी कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए अपने कुछ विचार पेश करें। पंजाब क्षेत्र में पहले अगस्त के बाद लार्ज क्वांटिटीज में पराली को जलाया जाता है। स्पेशली मानसा डिस्ट्रिक्ट खेतों को जल्दी साफ करने के लिए पराली को जलाया जाता है, जिसके कारण हैवी एयर पोल्यूशन, स्मॉग, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी और हेल्थ हजार्ड्स फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स होते हैं। और ये अब मैं इनोवेटिव आइडिया के लिए नवनीत कौर को बुलाना चाहूँगी। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें पराली से समृद्धि में हम आपको पराली को जलाने के बजाय उसके ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने के बारे में बताएंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद हो और उसका यूज़ भी किया है एफिशिएंट। तो मैं आगे मनप्रीत कौर को बुलाना चाहूँगी कि वो उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। हम पराली को जलाए बिना हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बायोब्रिक्स बना सकते हैं जो उठाने में बहुत ज़्यादा हल्की और मजबूत होती है, जो घर को हर क्लाइमेट कंडीशन में सूट कर सकते हैं। ये हमारा बायोब्रिक्स बनाने का। उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो मतलब हमारा जो काव डंग होता है उसमें पराली को मिलाकर हम उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं एज अ डोमेस्टिकली। तीसरा है हम बायोगैस फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, जो रॉ मटेरियल बना सकते हैं। फोर्थ है हैंडीक्राफ्ट गोल्स, यानी कि जो पराली क्या है उसके हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके हमारा जो इनकम अपॉर्चुनिटी है वो प्रोड्यूसर्स की बढ़ती है और उनमें इनकम में इंक्रीज होता है, जो हमारा GDP है उसमें भी इंक्रीज होता है। अब इसके बाद में बनाना चाहूँगी हरसिमरत कौर को, जो इनोवेशन एलिमेंट के लिए अपने कुछ विचार पेश करें। इनोवेशन एलिमेंट्स में जो सोशली अवेयरनेस और लोगों को जो जागरूक करना है और लोकली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्विंग करेंगे। तो इसमें जो थ्री प्रिंसिपल में इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं: रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। इसमें जो फ्री कॉस्ट लोकली जो अवेलेबल हो मटीरियल्स को यूज़ करना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं वो फार्मर्स को सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के लिए उनके साथ मिलकर जो काम करेंगे और उनको अवेयर करेंगे। इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 3 गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 में क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 15 में लाइफ ऑन लैंड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। और आगे मैं मनप्रीत कौर को बुलाना चाहूँगी जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट के बारे में बताएगी। इसके इम्पैक्ट हैं, इसमें एयर पोल्यूशन कम होगा और स्मॉग लेवल भी कम होगा और सॉइल फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट होगी और लंबे समय के लिए हम एग्रीकल्चर सस्टेनेबल कर सकते हैं और फार्मर्स के लिए अपॉर्चुनिटी लेवल इंक्रीज होगा और इको इनोवेशन की प्रमोशन होगी। क्लाइमेट एक्शन में यूथ इंगेज होगा। और मैं इस मॉडल में हमने बताया है इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके इम्प्लीमेंट क्या है, इसका आइडिया क्या है। हम यह इसलिए बताया है क्योंकि हमारे देश के अलावा दूसरी कंट्रियों को भी प्रॉफिट हो।